आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है. ही इज़ अ सिंगर एट हार्ट एंड ही इज़ अ लॉयर बाय क्वालिफिकेशन, बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ न्यूज़ एंकर एट आज टीवी. किस किस्म का क्योस और माहौल कैसा होता है न्यूज़ रूम में? बिकॉज अक्सर हम फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव या हुँ, हमारे जो ऑडियंस है हुँ, हुँ, वो सिर्फ सामने देखते हैं कि भाई एक न्यूज़ एंकर आया हुँ, है, हुँ, उसने हुँ, न्यूज़ पढ़ी. हुँ, हाउ डिफिकल्ट और इजी इट हुँ। इज़. अभी ये रिसेंटली जिस तरह वाक़या हुआ है, आपको भी पता होगा कि वो गटर के ढक्कन का बड़ा शोर वो मचा हुआ बहुत था। ज़्यादा, दैट्स तो वेरी सैड. इस तरह हाँ, की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें मतलब एक दिल से आवाज़ आ रही होती है कि बिल्कुल, यार ये बिल्कुल, गलत हो रहा है। बिल्कुल. आप कर सकते हो ठीक, इसमें आवाम भी कर सकती है, इसमें वो लोग भी कर सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते। हुँ. है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की लगाएँ। Assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of Rise Beyond Titles, where we share struggles and stories of people who have shaped their destination by sheer hard work and their determination. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं. He is a singer at heart and he is a lawyer by qualification, but at the same time, he is a news anchor at Arch TV. So let's welcome Ali Mozam. Assalamu थैंक यू alaikum, सो Ali मच। अस्सलाम Mozam. वालेकुम, Thank you कैसी हैं आप? so ठीक हैं? much for coming to the show. आपके साथ पहली मुलाकात आज आज न्यूज़ टीवी के के सेट पर मॉर्निंग हुई शो थी। पे हुई थी. And the kind of energy you had and the kind of enthusiasm you had, I think it was a hook then and there. थैंक यू And सो while मच। being there on the show, I decided that I have to get you on my show. एग्ज़ैक्टली ये उस वक़्त आपने डिसाइड किया था और फिर आपने कहा था कि मैं पॉडकास्ट करूँगी और तुमने लाज़मी आना है। जी और जी फिर जी. मेरी शालीन से भी इस पर गुफ्तगू हुई। शालीन ने कहा कि हाँ, मैं भी पॉडकास्ट पे जा रही हूँ अली, तुमने लाज़मी जाना है। हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुमने लाज़मी जाना है। मैंने कहा हाज़िर-हाज़िर बिल्कुल बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल. तो वो एक इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन था, हमारा पहला इंटरैक्शन था. लेकिन आज ना अजीब लग रहा है थोड़ा-सा। बिल्कुल, आज मैं यही यहाँ कहने बैठकर वाली ना थी. वो एक इंट्रो देते हुए कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक और मैं हूँ अली मुअज़्ज़म, आज पाकिस्तान में आपको खुशामदीद। जी, तो वो कोई और जब इंट्रो दे रहा होता है, आप यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे, दोनों तरफ बड़ा फ़र्क आ जाता है। बहुत फ़र्क आ जाता है. अच्छा, सो यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल टुडे, बट लेट्स बिगिन द शो. थैंक यू वंस अगेन. एंड आई एम श्योर कि आपकी जो एनर्जी और एंथुसियाज़्म उससे हमारा शो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. देयर इज़ सो मच इंटरेस्टिंग conversation that we are going to have, and it's going to be a lively conversation. So let's start with the beginning. थोड़ा सा सीरियस से शुरू करते हैं हुँ। क्योंकि मुझे पता अच्छा, है उसमें कि भी सीरियसनेस नहीं है। अच्छा, पता हाँ, है, ये बहुत अजीब-सी चीज़ हुई थी। ओके. आप भी कहेंगी कि यार ये मतलब हुआ क्या हुँ, हुँ. अचानक? हुँ, हुँ. क्योंकि ये उस वक़्त की बात है, ऐसे ये जर्नी जब मैंने शुरू किया इस करियर की तरफ मूव ओके, करने के लिए, ओके. बड़ा सडन हुआ, हुँ, मुझे भी हुँ. नहीं पता था। हुँ, अच्छा, मैंने मॉडलिंग की थी 1-2 जो आपके ब्रांड्स होते हैं उनके लिए, ओके. बट फिर वो छोड़नी पड़ी। कुछ फादर की तरफ से इस तरह के हुँ, हुँ. सेंटेंस आए थे। हुँ, मैंने हुँ. कहा ओके, क्विट क्विट आई क्विट। तो मैं एलएलबी कर रहा था ओके. उस दौरान, एसएम लॉ कॉलेज से मैं उस हुँ. वक़्त एलएलबी का तो स्टूडेंट था। एलएलबी के लिए आपके घर से कोई कन्विंस किया था किसी ने कि नहीं, बेटा कन्विंस लॉयर किसी बन? ने नहीं किया, बट मैं अपने फादर को जब देखता था, हुँ, हुँ. बेसिकली वो एक सीनियर एडवोकेट हैं और उस वक़्त वो ओके, पाकिस्तान स्टील मिल के लीगल एडवाइज़र थे। ओके. तो उनका एक मैं ऑरा देखता था यार, बड़ा शानदार ऑरा, आना-जाना, और वकील की एक अपनी हुँ, वर्थ हुँ. होती है और आपको फंडामेंटल राइट्स का पता होता है, हुँ, हुँ, आपको हुँ. लॉज़ का मालूम होता है, जो कि हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है, सीरियस हुँ, नोट के ऊपर ना, लोगों को नहीं मालूम होता। हुँ, इवन फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पता लोगों को, जो मैं हुँ. कहता हूँ कि यार पढ़ें, अपने बारे में तो पता करें। बिल्कुल, आपको बिल्कुल. अपने फंडामेंटल राइट्स का जब पता होगा तो आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप अपना हुँ. हक माँग सकते हैं। ये तो एक एब्सोल्युटली. सीरियस बात हो गई। बिल्कुल. अब उस वे में जाके जब मैंने एक बार अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे लॉ करना है। मैंने कहा एक कम है, तो तुमने भी करना है? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, बस वैसे ही दिल कर रहा है। हाँ. तो ख़ैर कहा चलो ठीक है, जो करना है हुँ, करो। हुँ. ख़ैर मैं लॉ वाली साइड पर आया और जब मैं लॉ पढ़ रहा था, वो जरासीम अंदर मौजूद थे ना, हुँ, हुँ, वो हुँ. एक्टिंग के, वो गाने के और मतलब और बहुत सारी ऐसी वो हरकतें कि कहीं से तो आया होगा वो जरासीम. वो जरासीम नहीं कहीं से आए नहीं, वो कुदरती थे ओके, कुदरती थे. कि ठीक है. कुछ मतलब गाने का दिल करता था, तो वो हाँ. कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, हुँ. तो वो बाथरूम में बैठ के गाने गाना, मैं उस तरह का बच्चा था। वो ओके. शरारती एक बच्चा जो होता है, हाँ. और जो मेरी बहन है वो अक्सर द कहती भी है रिबेलियस किड. वो अक्सर मेरी बहन कहती है आप ना अम्मी के बड़े बेटे कम बेटी ज़्यादा है। ओके. क्योंकि आप उनके साथ सारे काम वगैरह करवाना, हुँ, उनके हुँ. साथ-साथ रहना, उनका हुँ. ख़्याल करना, वो सारी चीज़ें देखकर। तो ख़ैर
मतलब जब लॉ शुरू किया तो सेकंड ईयर में था। तो एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए थे फिर बाद में। उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि यार तुम ट्राई क्यों नहीं करते मीडिया में? हम्म। मैंने कहा मीडिया में? कहते क्या करते हो? मैंने कहा मैं लॉ कर रहा हूँ, एलएलबी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ इस वक्त। कहाँ से? मैंने कहा एसएम लॉ कॉलेज से। हम्म। उसके बिल्कुल ऑपोजिट सैमट टावर में ऑफिस था सन टीवी का, और वो चैनल था कील करीम डैडी का, और उनके ओके। नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। हम्म। तो कहने लगे आएँ आप, ऑडिशन दें और मज़ा आएगा आपको। ठीक अच्छा, है। दैट वाज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कभी चैनल में गया नहीं था, मैंने देखा नहीं था चैनल होता कैसा है, कैसे वहाँ पर काम होता है। मेरी क्लास इवनिंग्स की होती थी, इवनिंग क्लास ली, देन मैं वहाँ से मूव किया और गया। ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद अच्छा मेरी उस वक़्त बियर्ड भी नहीं थी। ओके। बिल्कुल मतलब वो जिसे कहते हैं ना क्लीन शेव, हाँ। कि क्लीन शेव यंग और यंग बिल्कुल बच्चा। चिट्टा बच्चा जिसे कहते हैं ना कि यार हाँ, मतलब शेव ही नहीं, हाँ। वो वाला सीन। अब गया, ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद डायरेक्टर ने कहा थोड़ा-सा इस बच्चे पर मेहनत होगी लेकिन इसका स्क्रीन फेस है, अच्छा है, कर हम्म, लेगा ये। हम्म, तो ठीक है, मेहनत शुरू की, साथ-साथ लोग अच्छे मिल गए और स्टैम्प लग गई, भई हायर्ड। हायर्ड और सैलरी जब देखी फर्स्ट टाइम उस वक़्त मतलब एक अच्छी अमाउंट मिल रही थी। मैंने कहा यार अच्छी बात है ये तो, बीइंग अ स्टूडेंट आप अर्निंग भी कर रहे हो, एग्जैक्टली। करियर भी बिल्ड कर रहे हो। फिर वहाँ लोग बड़े अच्छे मिले, सिखाने वाले मिले, उन्होंने मुझे एफएम की तरफ कायल किया कि एफएम अच्छा। भी करें। फिर मैंने साहिर लोधी, साहिर भाई के साथ एफएम की, एफएम 103। अच्छा, जबरदस्त। और साहिर भाई बड़े मतलब तंग भी करते, मैं उनको तंग करता था। वो मैंने कहा ना शरारती वाले जो एक फैक्टर है वो मौजूद है। तो वो एक स्टूडियो से ना थोड़ा-सा छोटा-सा शीशा था, वहाँ से नज़र आता था। अच्छा साहिर भाई को कोई तंग नहीं कर सकता अपने शो के दौरान, जब वो शो में होते अच्छा। थे। वो कहते थे भाई इनको नहीं उठा सकते, टाइम किल हो रहा है होने दो, यहाँ ओके। नहीं जाना। लेकिन मैं साहिर भाई के शो में ना वो शीशे से जाके और अपने कॉलर ऐसे खड़े करता था और उनको यूँ देख रहा होता था। तो देखकर लाइव शो में कहते थे ये आ गया कॉलर खड़े करके, ये चाह रहा है कि मैं उठूँ और इसको खबरें पढ़नी है। हाँ। तो फिर वो बुलाते थे कॉल करके कि आ जाओ, अंदर आओ। फिर आके थोड़ा एक वो तफरीह लगाते थे, वो तफरीह करके देन फिर अपनी न्यूज़ की तरफ। लेकिन वो एक करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला ओके। कि एक तरफ आपको टीवी मिल रहा है और एक तरफ आपको रेडियो मिल रहा है। वहाँ हम्म, आपकी सिर्फ आवाज़ है और बिल्कुल। यहाँ आपका चेहरा भी है, चेहरे के साथ एक्सप्रेशन भी है, आपकी आवाज़ भी है। तो ये हम्म। दोनों चीज़ें साथ चलती रहीं, चलती रहीं। फिर एक दूसरा चैनल था, वहाँ से ऑफ़र आई, हाँ। वहाँ गए। फिर वहाँ से डॉन न्यूज़ गए, डॉन से फिर मैं आज न्यूज़ की तरफ आया और आज न्यूज़ में फिर मेरी उरूसा से मुलाकात हुई। ओके। और आज आप यहाँ और आ आज गए। मैं तो यहाँ वो बैठा व्हाट अ हूँ। जर्नी। तो ज़बरदस्त आपने अपनी जर्नी शेयर की कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और क्या किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इसको हम सम अप इस तरह कर सकते हैं हुँ। इस पार्ट को कि अगर आपकी कहीं लगन और चाहत और दिमाग में हो तो कहीं ना कहीं रास्ते और मिल जाते ज़रिए हैं, रास्ते बन मिल जाते जाते हैं, हैं, बिल्कुल, ज़रिए बन जाते हैं बिल्कुल, और आपको वो मौका मिल जाता है बिल्कुल अपना मिलता है। टैलेंट दिखाने का। बिल्कुल, वो कहते हैं ना वो एक बड़ी कहावत है, हुँ, नियत साफ़ मंज़िल आसान। बिल्कुल, नियत साफ़ रखते हैं ना, मंज़िलें खुद ब खुद मिलती रहती हैं इंसान को, बिल्कुल, और बिल्कुल। रास्ते भी मिलते रहते हैं और रास्तों के साथ-साथ आपको वसीले भी मिलते रहते हैं। हाँ, तो आपको वसीले भी मिले, बिल्कुल, सब मिला। ऐसे साथी भी मिले, बिल्कुल, जिन्होंने आपको सिखाया, हेल्प ट्रेन आउट किया, किया। सिखाया। मेरी उर्दू बड़ी वीक थी उस वक़्त। ओके। मैं मतलब ना ये इंग्लिश, उर्दू और वो मिक्स करके इस तरह से बात करना, हुँ, उर्दू बड़ी वीक थी। फिर वो उर्दू के अल्फ़ाज़ उन्होंने सिखाए कि किस तरह आपने अख़बार रीड आउट करना है। हुँ, आपके पास अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा होना चाहिए। अगर अल्फ़ाज़ का हुँ, ज़ख़ीरा नहीं होगा, आप बोल नहीं सकते स्क्रीन के बिल्कुल, ऊपर, और आपका काम है बोलना। बिल्कुल, क्योंकि एक बिल्कुल। न्यूज़ रीडर और एक न्यूज़ एंकर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत डिफ़रेंस है। आजकल लोग अपने आप को एंकर तो कहते हैं, लेकिन एंकर का काम क्या होता है? बिल्कुल, विदाउट स्क्रिप्ट आप कितना बोल सकते हैं, कितनी हुँ, बात कर सकते हैं, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है। बिल्कुल, अब वो एब्सोल्युटली। अल्फाज का ज़ख़ीरा आपने निकालने के लिए आपने पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अब इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया लफ्ज़ सीखने को मिलता है हमें। जब हम न्यूज़ रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कोई ना कोई नया लफ्ज़ आता है सीखने को, और जब फिर उसकी लुगत में जाते हैं, फिर उसका मायने तलाश करते हैं, मतलब निकालते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है। हाँ, very interesting. So there's so much to learn from you today and for our audience to learn from you और आपकी जर्नी से। अच्छा, तो अली अभी हमने आपकी जर्नी का स्टार्ट सुन लिया, बिल्कुल। कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, लाइफ इन अ न्यूज़ रूम के बारे में आप ज़रा हम डिस्कस करते हैं, योर करंट ठीक एंड है, व्हाट यू आर डूइंग करंटली। डन। एक तो थोड़ा-सा आपका बड़ा टफ रूटीन है, हुँ, बिफोर द शो आप मुझे जो बता रहे थे कि बिल्कुल। आपका एक बहुत ही डिफरेंट सा रूटीन है, हुँ, हुँ, टाइमिंग्स आपके बहुत ऑड हैं, विल टॉक अबाउट द टाइमिंग्स। हुँ, हुँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस्म का chaos और माहौल कैसा होता है न्यूज़ रूम में? बिकॉज़ अक्सर हम फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव या हुँ, हमारे जो ऑडियंस है, हुँ, हुँ, वो सिर्फ सामने देखते हैं कि भाई एक न्यूज़ एंकर आया हुँ, है, हुँ, उसने हुँ, न्यूज़ पढ़ी। हुँ, हाउ डिफिकल्ट और ईज़ी इट हुँ। इज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ chaos और किस तरह की सिचुएशन होती है उस न्यूज़ रूम के अंदर, वो उसके बारे में बताएं।
अच्छा, ये बहुत मुख्तलिफ बात है कि माहौल बनाना होता है इंसान ने खुद। मतलब मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रखना है, बीइंग एंकर। और अगर मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक सीरियस माहौल हो, वहाँ नो डाउट एक हाँ। सीरियस माहौल होता है न्यूज़ स्टूडियो के अंदर या न्यूज़ डेस्क के ऊपर, और एक शोर शराबा चल रहा होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि जब न्यूज़ आ रही होती है, चाहे वो 9 बजे का बुलेटिन हो या दिन का बुलेटिन हो, किसी भी वक्त का बुलेटिन हो, उस न्यूज़ से पहले तैयारियां होती है। अच्छा, न्यूज़ ब्रेक कैसे होती है, पहले तो आप ये देखें ना कि न्यूज़ ये ब्रेक सुनना है कैसे मुझे करते हैं कि हम। न्यूज़ ब्रेक कैसे न्यूज़ होती ब्रेक करने का एक तरीका होता है हमेशा कि वो टिकर से ब्रेक होती है। नीचे हम जो टिकर्स चला रहे होते हैं वो टिकर्स आते हैं सबसे पहले। है। टिकर्स के बाद कहते हैं यार सबसे पहले चाहे कौन सा चैनल बाजी ले गया, तो वो जी। बाजी ले जाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा चैनल फ़ौरन अपने लाइन अप करेगा अपने रिपोर्टर को और क्या कह बीपर दो उस पर। जिसने पहले बीपर ले लिया वो बाजी ले गया। तो उसके लिए एक माहौल होता है पूरा, और बड़ा एक शोर शराबा होता है, पैनिक होता है। मतलब वो शोर शराबा ऐसा होता है कि नया इंसान होता है वो थोड़ा सा डर रहा होता है, घबरा रहा होता है कि यार मतलब ये कैसा माहौल है कि चीखो पुकार लगी हुई है, शोर शराबा लगा हुआ है। बेसिकली वो और शोर उसमें शराबा, एक उस शोर शराबे, पीछे हंगामे और पीछे कोऑर्डिनेशन में हाँ एक आदमी बैठा है जो बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल सपाट बैठा तहामुल है। से, स्ट्रेट फेस के साथ हाँ, न्यूज़ पढ़ रहा है। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। ये हाउ डू यू डू दैट? सिर्फ ये नहीं होता, ओके, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कवर हो ही जाता है। ओके। ठीक है, क्योंकि आप जब माहौल में जम होते हैं आपको पता चलता है यार खबरें, अच्छा ये तो एक माहौल है न्यूज़ का, ये एक न्यूज़ का टच है, एक अच्छा टच जिसे कहते हैं ना कि जब तक शोर शराबा नहीं होगा उस वक्त तक न्यूज़ नहीं बनेगी, और वह न्यूज़ बनती इसी तरह से। खैर, इसके भी पीछे आप अगर जाते हैं तो दो चीज़ें आपको और मिलती हैं कि आपके पास जब खबरें आ रही हैं, खबरें जनरेट हो गई, खबरें जनरेट तरीक़ाकार जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक तो टिकर फॉर्म में हो गया, फिर रिपोर्टर ने दिया, फिर वो खबर फाइल होती है। खबर फायर होने के बाद फिर वो एडिटर उसमें से जो जो चीज़ें निकालनी है, जो ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। फिर प्रॉपर एनएलई के पास जाएगी, एनएलई उसकी फुटेजेस निकालेंगे, फिर वो फुटेजेस निकाल के अगर पैकेज बनना है या वॉइस ओवर होना है उसका, जिस तरह एंकर रीड करना है उसको खबर को, उस हिसाब से फिर वो खबर जम होती है और फिर वो हमारे पास आती है और हमने उसे डिलीवर करना होता है। ओके, ओके। लेकिन उससे भी पहले मैंने उस खबरों को पढ़ना ज़रूरी है कि मैंने उन पढ़ खबरों क्या को रहे हो, पढ़ा सुना है क्या या रहे हो, नहीं पढ़ा। बिल्कुल। क्योंकि होता है इंसान खता का पुतला है, उसमें भी गलतियाँ आ जाती अक्सर हैं, लेकिन गलतियां होती हैं बड़ी, मतलब वो बड़ी सोशल मीडिया अच्छा पे इसमें वो सारी हो जाती गलतियाँ ना है। एंकर्स की नहीं होती। हाँ। ये एक बड़ा लोगों को होता है कि यार सामने तो एंकर बैठा हुआ है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं स्क्रीन पर नज़र आ रहा हूँ, अल्फाज मेरे हैं लेकिन मेरे सामने प्रॉम्प्टर होता है भाई, वो प्रॉम्प्टर में पढ़ रहा होता हूँ, उस बिल्कुल। प्रॉम्प्टर पर खबर होती है, उस प्रॉम्प्टर पर जो खबर होती है वो बनाने वाले से भी गलती हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एंकर का काम यह है कि अपनी खबरों को पढ़े, पढ़ने के बाद जब वो बैठता है तो उसके जो फंबल्स के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं या फिर ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल। और फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी मौका मिलता है और उस खबर लैंग्वेज से। अबूर भी होना चाहिए ना आपका। वो तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना है आपने मुसलसल। और जो माहौल वहाँ का रहता है स्टूडियो का, कुछ गंवार भी रहता है, एक तफरी वाला भी होता है, डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर्स के साथ आपका कितना अच्छा रिश्ता बना हुआ है, और आप मजाक मस्ती करते हुए अपना काम कर रहे हैं या एक सीरियस मोड में कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरी हरकतें आपने देखी है, मैं बड़ा शरारती किस्म का इंसान हूँ और वो शरारतें मेरी चल रही होती हैं, ओके। ड्यूरिंग द बुलेटिन भी चल रही होती हैं। अच्छा। मतलब वो बुलेटिन के दौरान भी ना बात तो नहीं कर सकता मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे माइक लगा हुआ है और वो माइक उस वक्त ऑन होगा जब मैंने न्यूज़ पढ़नी है। न्यूज़ से पहले हम किस तरह से तफरी कर सकते हैं कि हम ना मतलब मैं तो दिख रहा हूँ कैमरे पर, अब मैं उसको इशारे कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, वो इशारे में वो समझ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके। वो ऊपर से मुझे कह सकता है, उसकी आवाज़ मुझे आ सकती है लेकिन मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मैंने हाँ। अपनी तफरीह कंटिन्यू कैसे रखनी है, इशारों में, उसने समझना है। अच्छा, सही है। तो इस ये तरह वाला से माहौल एक होता है अच्छा, हाँ। लेकिन उन माहौल के साथ, हाँ ये कौवों की काएँ साथ चल रही है, लेकिन ये एक अच्छा पार्ट है क्योंकि आज वेदर बड़ा अच्छा है ना, ये बड़ा मज़ेदार माहौल रहता है इस हाँ, तरह। बहुत मुझे एक अच्छा लग रहा है, मतलब ये मुझे अच्छी नेचुरल बात है। व्यू आ रहा है। अच्छा मैं देख रहा हूँ बात करते करते एक मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी सीरियस बात करने की, लेकिन वो जो कौवे ने पीछे से काएँ 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 करना शुरू किया ना, तो तो बहुत उर्सा मजे परेशान हो रही है कि यार ये कब खामोश होगा। अच्छा ये हाँ, कहते हैं इसके लिए भी ना, वो जैसे हम शो में भी बात करते थे हाँ, कि गेस्ट आने वाले हैं, तो हाँ। भाई गेस्ट तो आ गए आ यार, गए भाई, अब चुप मजीद करो। भी आने वाले हैं। अच्छा, स्टूडियो का माहौल आपका, जो खबरें आप पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो मैंने आपको बताई ना दो चीज़ें और सामने आती हैं, वो क्या, एक तो कोई एक बड़ी फ़नी खबर आ गई आपके पास,
अब वो फ़नी खबर पढ़ते-पढ़ते अगली खबर आ रही है आपके पास डेथ की। हाँ, अब वो फ़नी खबर आपने पढ़ ली, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आई आपने देखी और बेसाख्ता आपकी हँसी है और आप हँसी पर कंट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल। हँसी पर कंट्रोल कर रहे हैं, नेक्स्ट खबर आपकी है बिल्कुल ना मरने की। ओह माय गॉड! ये और वो मरने की हाँ, जब खबर होती है फिर आपने अपने एक्सप्रेशंस भी काबू पाना है, सँभालने हैं और अपने या एक्सप्रेशंस पर भी काबू पाना है, अपने अल्फाज पर भी, क्योंकि जब मैं हँसते हुए बात करूँगा मेरा टोन कुछ और होगा, बिल्कुल। वॉइस कुछ और होगी, वोकल कुछ और होगी और जैसे मैं सीरियस हो जाऊँगा मेरी वोकल कुछ और हुँ। होगी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि मतलब इतना वेरिएशन इमोशनल वेरिएशन इमोशंस तो एकदम से ऐसे फ्लो नहीं हुँ, करते ना, इमोशंस फ्लो फ्रॉम इनसाइड बट एंड समहाउ दे रिफ्लेक्ट ऑन योर हुँ, बिहेवियर, ये हुँ, एक्सप्रेशंस पे हुँ, नज़र आना शुरू हो बिल्कुल। जाता है। तो वो उन इमोशंस को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेशर? So at times it must be quite a lot of pressure ये बड़ा कि मज़ेदार ये क्वेश्चन एकदम है। से तो किस तरह से हाउ डू यू डू दैट एंड आई वुड लाइक you to share it with our audience कि किस तरह से वो है प्रेशर आप हैंडल अच्छा करते हैं। समटाइम्स मैं डिस्कस करता हूँ अपनी साथी एंकर से, हम बात हुँ, कर रहे होते हैं उसके ऊपर, हुँ, क्योंकि हम होते हैं लाइव, हमारे पास कट का मार्जिन ही नहीं है हुँ, कि यार कट, 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 अगेन, अगेन, देयर इज़ नो कट का तो अगेन। मार्जिन नहीं है। नहीं है बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल, मार्जिन, सब बिल्कुल। कुछ लाइव है, जो आपने कर दिया सो हाँ, कर दिया। तो अब उस लाइव के अंदर आपने अपने एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज करने हैं, ये बड़ी महारत का काम है। तो हुँ। मैं डिस्कस करता हूँ, कहता हूँ यार हम लोग बड़े अच्छे अदाकार भी बन सकते हैं, हाँ, बिल्कुल ये कि फुल हम तो अदाकार लाइव हैं। जाने के साथ-साथ पल में हम तोला होते हैं, पल में माशा हो जाते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। हँस रहे हैं, हँसते-हँसते एकदम रो देंगे हाँ। और कोशिश भी करते हैं कि सामने वाले को भी साइड कर दें। क्योंकि हुँ। खबर ऐसी होती है, अभी ये रिसेंटली जिस तरह वाक़या हुआ है, आपको भी पता होगा कि वो गटर के ढक्कन का बड़ा शोर वो मचा हुआ बहुत था। ज़्यादा दैट्स तो वेरी सैड इस हाँ। तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें मतलब एक दिल से आवाज़ आ रही होती है कि बिल्कुल, यार ये बिल्कुल, गलत हो रहा है। बिल्कुल। आप कर सकते हो ठीक, इसमें आवाम भी कर सकती है, इसमें वो लोग भी कर सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो ब्लेम करते हैं। लेकिन बहरहाल वो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो एक्सप्रेशंस हम लाइव में जो चेंज करते हैं ना, वो अदाकारी बड़ी अच्छी सिखा देती है। हुँ, मतलब आप पल में हँस रहे हैं, हुँ, हँसते-हँसते एकदम आप सैड खबर पर आ गए और फिर उस हुँ, सैड खबर से आप अगर एंटरटेनमेंट की खबर पर जा रहे हैं, तो हुँ, वो एंटरटेनमेंट की खबर तो लामौला आपने कोई न्यूज़ हुँ, आपने देनी है, किसी मूवी की देनी है या हुँ, कोई आपके पास लाइटर नोट्स पे कोई स्टोरी आ जाती है, वो आपने हुँ, देनी है, तो फिर आपने उसको हुँ। उसी तरह से प्रोनाउंस करना है बिल्कुल, और फिर बिल्कुल, एक्सप्रेशन भी आपके वैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल। तो आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती है। तो हुँ। अदाकारी भी हम लोग कर सकते हैं। अब जितने एंकर्स हैं ना, मुझे कन्फर्म है, मतलब और जितने आए हैं, एंकर्स हैं अदाकारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे आए भी हैं। आप देखें ना काफ़ी बिल्कुल आए, सारे एंकर्स दे बिल्कुल। हैव टर्न्ड इनटू ग्रेट आप देखें एक्टर्स। मॉर्निंग शो करती थी माया, माया खान, हाँ, माया खान मॉर्निंग शो और करती माशाल्लाह थी। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो भी तरीके तो से ग्रो करती किया। थी, साहिर लोधी की बहन जो है वो भी एक मॉर्निंग जी, शो जी, करती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। क्या नाम है उनका? मैं नाम भूल गई। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी, वो भी तो मॉर्निंग शो बिल्कुल वो भी करती थी। शी मॉर्निंग शो, टर्न्ड इनटू साथ-साथ एन उनकी अदाकारियाँ एक्ट्रेस। भी चल रही हैं। बिल्कुल। साहिर भाई ने खुद किया है, साहिर भाई खुद भी हाँ, वो करते रहे खुद हैं, एक्टिंग शोज़ भी, करते थे। एक्टिंग भी की है उन्होंने, लेकिन नो डाउट उनका जो एक ऑरा है वो अपना ही है। मतलब हाँ, वॉइस का जो ऑरा है वो डिफरेंट है। हाँ, वो स्टाइल लोग अलग आज सा भी है। तरसते हैं उनकी आवाज़ और उनकी तफरीह के हुँ, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो चलें जी, अदाकारी तो हुई। अब हम आते हैं हमारे I mean that's the most fun part about sitting here जिस तरह के अलग-अलग साउंड्स और वो आ रहे हैं वेरिएशंस आ बीच-बीच रही में हैं ना साथ-साथ, ये वेरिएशंस बता रहे हैं। ये वेरिएशंस आ रही है ना दिस इज मेकिंग इट मोर एक्साइटिंग अच्छा सो नाउ वी कम टू आवर रैपिड फायर राउंड ओके। ठीक है सो रैपिड फायर राउंड में मैं आपको फ्रेजेस दूंगी या वर्ड्स दूंगी और आपने फर्स्ट रिएक्शन देना है हुँ। अच्छा उर्दू न्यूज़ या इंग्लिश न्यूज़ उर्दू, विच फ्लोज ओके उर्दू। उर्दू न्यूज़ अच्छा कौन सी ऐसी स्टोरी लाइन आपने कवर की है जो हुँ, कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ओवरली ड्रामेटिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग सैड हुँ, और हुँ, फनी बट हुँ, बहुत ड्रामाटाइज हुई हुई हो हुँ। ऐसी कोई स्टोरी लाइन जो आपके जहन में जो आपने कवर की हो अच्छा फ़ौरन तो एकदम ज़हन में नहीं आ रही, इस तरह की बड़ी चीज़ें आती हैं सामने, हम्म बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको अगर हम्म मैं डिस्क्राइब करूँगा ना बड़ी चीज़ें लंबी हो जाएँगी, वो लेंथी हो जाएगी, वो हम्म पार्ट बड़ा ज़्यादा आगे निकल ओके जाएगा। ओके ओके तो होता है इस तरह, होती मतलब है ड्रामेटाइज़ कि आपको पता है कि हाँ यार ये खबर ठीक नहीं है, ये खबर लेकिन जाली है, हाँ ये फेक है हाँ या हो लेकिन सकता है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ एलिमेंट हो जो मुझे बता रहा हो कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे हो आती हैं वो सकती है, आप कवर लेकिन कर रहे आपने होते करना हैं है। हाँ बिल्कुल ओके ऐसा कौन सा एंकर है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते सलमान भाई, सलमान हसन। हैं ओके सलमान हसन एंड व्हाई सलमान हसन बेसिकली उनका जो एक बोलने का अंदाज़ है, एक हम्म काम रहने का उनका अंदाज़ है, उनके एक्सप्रेशंस और ओके अभी तक भी
अब मतलब बहुत सारे मेरे मीडिया के ऐसे लोग हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, वो मुझसे कहते थे यार तुम में वही वाला एक रिजेम्बलेंस नज़र आती है जो सलमान में थी, कि सलमान स्टिल आज तक भी वो न्यूज़ एंकरिंग भी कर रहा है और ओके। वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो मैं कहता है इट्स एन ऑनर कि मैं सलमान भाई को बड़ा कोशिश करता हूँ कि उनको कॉपी करूँ या उनके अल्फाज जिस तरह वो अदा करते हैं उस तरह से कोशिश करूँ अदायगी की। बट सलमान भाई है, सलमान हसन की उनकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई कॉपी कर सके या उनको हाँ, हाँ। प्रोनाउंस वैसा कर सके। सलमान हसन ओके, ग्रेट। जबरदस्त। ऑलराइट, ग्रेट। चाय या कॉफी आप बुलेटिन से पहले पीते हैं या उसके बाद पीते हैं? नहीं, उससे पहले पीता हूँ, उससे पहले उससे पीते हैं। पहले पीता हूँ और लाज़मी किक चाहिए, चाहिए किक वो चाहिए। आपको। अच्छा, ब्लूपर मोमेंट्स होते हैं, हुँ। जो हमारे भी अभी ब्लूपर मोमेंट्स हाँ, चल हाँ, रहे हैं। हाँ। तो मुझे बताइए आपके सबसे रीसेंट कोई बहुत फनी ब्लूपर मोमेंट हो तो ज़रा इफ यू वुड लाइक टू नरेट दैट। अच्छा ये होता है कि आपके हाँ। सडन आप न्यूज़ पढ़ लें, न्यूज़ हुँ। पढ़ते-पढ़ते आपके साथी एंकर की तबीयत ख़राब हो गई, वो खाँस रहा है, वो हुँ, छींक रहा है। हुँ, अब आप एकदम ना एक सीरियस खबर है, हुँ। एकदम तो हाँ, उस वक़्त आपने मतलब उस खबर को आपको हँसी तो आएगी, हाँ, एक हाँ। मतलब नेचुरल फैक्टर है, बट आपने काबू पाना है उसके ऊपर। कोई चीज़ गिर गई, कोई ऐसी हरकत हो एग्ज़ैक्टली। गई, कैमरामैन पीछे खड़ा है, अभी यहाँ भी माशाल्लाह हमारे पास खड़े हैं ना, इनसे कोई हरकत हो जाए, आप हाँ, सडन हँसना शुरू कर देंगी। बिल्कुल। यहाँ हम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ न्यूज़ में नहीं कर सकते। हँसी न्यूज़ आ रही है, हाँ, लेकिन उस हँसी को रोकना है, हाँ। क्या करें मजबूरी है। तो काफ़ी ब्लूपर मोमेंट्स हो जाते होंगे, लेकिन आप लोग बिहाइंड द वो कैमरा जिस वक़्त चल रहे होते होंगे। फुटेजेस चलती है ना, हाँ। फुटेजेस के बाद मतलब ये होता है कि एक एंकर पढ़ रहा है ना, तो दूसरा जो है वो टेबल पे यूँ लेट कर हँस रहा है बुरी तरीके से। और लेकिन एक जो पढ़ रहा है उसकी बुरी हालत हो रही उसने है। उसने अपने आप को हाँ, कंट्रोल हाँ। करना है। अच्छा, आज न्यूज़ पे इस वक्त जो आपके टाइमिंग्स है वो इवनिंग के हैं, जी। ठीक है? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, वुड यू हुँ। प्रेफर मॉर्निंग और इवनिंग एज अ प्रेफरेंस? क्योंकि अभी लेटली आपने मॉर्निंग शो भी किया है, मॉर्निंग शो सो किया यू था, हैव हाँ। एक्सपीरियंस बोथ। हाँ। अच्छा मॉर्निंग शो वाला जो टाइम था वो हुँ, नो डाउट एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम था, हुँ, क्योंकि आप टाइम पर उठ रहे हैं, नेचर हुँ, को आप चैलेंज नहीं कर रहे। बिल्कुल। शाम वाले वक़्त में मैं नेचर को चैलेंज कर रहा हूँ। हुँ, कि जिस वक़्त पे लोगों ने सोकर उठना है, मैं उस वक़्त सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो हुँ, सुबह वाले वक़्त में मैं उस वक़्त उठ रहा हूँ जब मुझे उठना चाहिए। बिल्कुल, और फिर आपने बिल्कुल। वो फ़जर की नमाज़ अदा की, देन आपने जाके थोड़ी-सी वॉक वग़ैरह कर लिया, वर्कआउट कर लिया और फिर आप रेडी हुए और ऑफ़िस के लिए आ गए। फिर आपको हुँ, दिन भी मिल जाता है पूरा पूरा दिन मिल और जाता एनर्जेटिक होते हैं। है। मज़ेदार मतलब एक माहौल पता चल रहा होता है कि हाँ, सुबह सवेरे उठे हैं, अब ये एनर्जी है और ये एनर्जी आपने जाके यूटिलाइज़ करनी है चैनल शो पर। में, तो हाँ। वो मज़ा आता है, वो सुबह सो वाली गिवन एन ऑप्शन यू वुड प्रेफर द मॉर्निंग स्लॉट। मॉर्निंग। हाँ, चलो ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा जी, अब क्योंकि हमने ये रैपिड फायर राउंड भी अब हम कंक्लूड करते हैं, बट हम हुँ, अगले सेगमेंट पे आते हैं, व्हिच इज़ द मैन बिहाइंड द एंगल चेयर, द एंकर पर्सन, द मैन बिहाइंड द एंकर, सही। द न्यूज़ एंकर। तो आपकी पर्सनालिटी में अभी आप काफ़ी देर से जैसे डिस्कस कर रहे थे, हुँ, शरारतीपन है, हुँ। बाथरूम सिंगर थे, हाँ। दैट क्रिएटिविटी, दैट सिंगिंग एलिमेंट बिल्कुल, इज़ देयर। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को कुछ आप थोड़ा-सा गुनगुनाएँ, बल्कि मैं आपको कुछ क्यू वर्ड्स देती हूँ, हाँ, ठीक है? सही है। तो वो मैं आपको क्यू वर्ड्स देती हूँ, जिस पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा गुनगुनाएँ, ठीक ठीक है? है। पहला क्यू वर्ड है दिल। दिल, हुँ, दिल पर अब कोई गाना फ़ौरी तौर के ऊपर, ओके। यार याद आ जाओ, क्योंकि फ़ौरी तौर के ऊपर याद आना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिल पे नहीं आ रहा, चलें आपको जो आपके ज़हन में, जो दिल चाह रहा है इस वक़्त गुनगुना दें, जो लेट्स दिल पुट इट दिस अच्छा वे। मोस्टली ना जो हमारे हुँ, पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हुँ, उनमें हुँ, सज्जाद अली हैं, नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, हुँ, राहत फ़तेह अली हैं। हुँ, सज्जाद अली तो वन एंड ओनली अच्छा हुँ, अहमद अहमद जाज़िब वन एंड जान से, ओनली हाँ, मतलब उनकी एक आवाज़ का एक अपना ही और है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सज्जाद अली के जो गाने हैं अभी उनके बेटे ने भी गाए, हुँ, खूबी अली ने। हुँ, खूबी का एक गाना जब आया था तो उससे मैं बड़ा एडमायर हुआ। अच्छा, वो गाना बड़ा अच्छा था वो अ, थोड़ा-सा गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, वाह! इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यही कहते रहते हैं, अब इस तरह तो होता है इस तरह के इस कामों तरह में। के कामों में ज़बरदस्त। तो यही दिल को तसल्ली देते हैं कि इस ये तरह तो तसल्ली होता है, इस है तरह तो होता है इस इस तरह के तरह कामों के में। कामों में। ज़बरदस्त। तो एक क्रिएटिविटी इसके अलावा आप ऑब्वियसली सिंगिंग है तो हुँ, दैट इज़ द क्रिएटिव साइड इज़ देयर। हुँ। सो व्हाट एल्स
do you do other than singing to अपने आप को काम करने के लिए आप और क्या करते हैं? अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि there is a serious perspective, dark side to it as well. डार्क So we'd like to साइड know about वो that as वो well. उसमें बेटर तरीका ये होता है कि आपको जब कभी गुस्सा आ रहा है या तो आप खामोश हो जाएं, आप एक कोना पकड़ ले। मेरे अपना जो तरीक़ाकार होता है कि खामोश हो जाओ, एक साइड पकड़ लो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है तो फिर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएं अकेले रात के वक्त में और समंदर पकड़ें, क्योंकि कराची में समंदर है। वो आपको याद होगा, भारत की जब खबर चली थी उन्होंने तो लाहौर में भी समंदर बना दिया था। हमें नहीं पता, हम पाकिस्तान वालों को नहीं पता लाहौर में समंदर है। बिल्कुल, भारत ने बताया हमें कि लाहौर में समंदर है। हम कोशिश करेंगे भाई, ढूंढ लेते हैं कि शायद हमें लाहौर में समंदर मिल जाए, लेकिन कराची वालों को ये पता है कि समंदर यहाँ मौजूद है। हाँ, तो समंदर के पास जाएं, साहिल समंदर पर आप बैठे रात के वक्त पे ना, आपने चीखना है, आपने चिल्लाना है, समंदर से बात करनी है, आप शोर निकालें अपना, जितना गुस्सा है आप निकाल सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आप चिल मोड के अंदर एक बार फिर सॉन्ग्स लगाएं अच्छे से और वापस घर को रवाना हो जाए। so ये this is your way to vent out. ये एक अच्छा तरीका है, मुझे मज़ा आता है। मतलब होना चाहिए इस तरह। हाँ, so यानी कि एक लाइवली सिंगिंग शरारतें करने वाले इंसान के पीछे एक ऐसा काम सुकून वाला इंसान भी है जो बहुत गहराई में सोचता है। क्योंकि मैंने कई जो आप गाना भी गा रहे थे और उससे पहले भी कुछ शायरी वायरी का भी शगफ है मेरा ख्याल में आपको, तो वो जो पार्ट है आपका तो उसमें गहराई बहुत है। तो ये आई मीन दिस इज सच अ यूनिक एंड अ वंडरफुल कॉम्बो। इट्स नॉट शैलो, यू आर नॉट शैलो, अंदर आपके बहुत गहराई है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं कि ये गहराइयाँ हो गई या कुछ सच्चाइयाँ हो गई या कुछ सोचें हो गई। कुछ लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग होता है इंसान, ओवर थिंकिंग नहीं होता, वो पजेसिव भी होता है। वो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है तो पजेसिव है, अपने लिए भी है, लोगों के लिए भी है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सबके लिए अच्छा चाहता है। वो चाहता है कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे, मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो पहुंचे, लेकिन नुकसान ना पहुंचे। क्या वजह है कि अगर कोई सवाली आता है, चाहे वो किसी भी तर्ज का हो, तो यार वो खाली ना जाए। क्या वजह है कि मैं उसको इतना कर दूं कि यार दोबारा उसको नौबत ना आए इस चीज़ की। तो अपनी ज़ात से नुकसान नहीं पहुंचाए इंसान। ये गहराइयाँ और ये सोचें और ये सारी सच्चाइयाँ, ये अंदर के रवैये ये मौजूद हैं। ज़बरदस्त। सो जब हम थोड़ी सी गहराई और डेप्थ की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जर्नलिज्म का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर? डू यू थिंक इट हैज़ एन इम्पैक्ट एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जर्नलिज्म एंड एंकरिंग, अ न्यूज़ एंकर? इज इट रियली जर्नलिज्म या दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स? ये एक डिफरेंट है, क्योंकि जर्नलिज्म आप फील्ड में जब तक नहीं उतरते आपको जर्नलिज्म का पता नहीं चलता। कि जब तक आप बाहर नहीं जा रहे, आपको पता नहीं है, स्टोरी आपने कवर नहीं की, वो स्पॉट पर है, स्पॉट पर धमाके भी होते हैं, उसको जान का भी खतरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अवेयर है, न्यूज़ से अवेयर है, वो सड़कों से अवेयर है। लेकिन एक एंकर जो कि स्टूडियो के अंदर बैठा है सिर्फ, उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता। वो जर्नलिस्ट से रब्ता करेगा और वो कॉल करेगा, उससे बीपर पे पूछेगा कि बाहर क्या सिचुएशन है। एंकर और जर्नलिस्ट में ये फ़र्क आ जाता है। लेकिन एंकर चाहे तो वो जर्नलिस्ट बन सकता है। वो पढ़ता है, वो मेहनत करता है, वो बाहर भी निकलता है और कोशिश करता है कि मैं आउटसाइड स्टोरीज़ भी कवर करूं, मैं सड़कों पर भी जाऊं, मैं वहां जाके रिपोर्टिंग भी करूं, मैं रोड शोज़ भी करूं, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो और कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हो कि जब मैं बाहर निकलता हूँ, स्टूडियो में बैठकर एक कैमरा है सामने, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लोग हैं। लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जब खुदा न खास्ता कोई धमाका होता है, कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं या कोई भी इस तरह का मिसहैप हो जाता है, तो उसमें जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, एक सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अफरा तफरी का आलम होता है, वहाँ पर धुएँ भी निकल रहे हैं, फायरिंग्स भी हो रही हैं, बहुत सारे माहौल हैं। जैसे कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ था, फायरिंग्स चल रही थी, मुझे अच्छे से याद है, हमारा रिपोर्टर पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर था और वहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही है और बेचारा लेट कर बीपर दे रहा है और मैं उससे कह रहा हूँ कि यार अपना ख्याल रखना, खाबर अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, अब तो वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो जब रिपोर्ट कर रहा था इस तरह फायरिंग्स हो रही हैं, मुझे फील हो रहा है कि यार ये बेचारा वहाँ पर मौजूद है, फायरिंग्स हो रही हैं, क्रॉस फायर हो रहा है, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। वो एक जर्नलिज्म है और मैं जो यहाँ बैठकर कर रहा हूँ, मैं एक एंकर, क्योंकि मेरी लाइफ तो सेफ है, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन वो बाहर बैठा है और वो अपनी जान को खतरे में डाल के वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये पैशन की बात है कि किसको
किस चीज़ में पैशन है, किस चीज़ का पैशन बहुत है, ज़रूरी किस है। चीज़ में मज़ा पैशन आ बहुत रहा ज़रूरी है, है। कोई भी काम करते हैं। जब मैं इस हुँ, फ़ील्ड में एंटर हुआ था, तो हुँ, उस वक़्त मुझे जो हमारे प्रोड्यूसर थे, हुँ, वो सुहेब भाई और काशिफ़ बका, ये 2 नाम ऐसे जिन्होंने मुझे हुँ, बड़ा सपोर्ट किया, ओके। बहुत सिखाया, हुँ, मारा भी, हुँ। स्टिक से मार-मार के सिखाते थे। अच्छा। मतलब हर गलती पे कहते थे कि कैफ़ेटेरिया में आके तुमने ये 20 खबरें पढ़नी है हाँ, और इस 20 खबरों में अगर 3 गलतियाँ हुई, तो माफ़ है। चौथी गलती पर स्टिक होती है ना, उस पर टेप लगा होता था ओके, और वो टखने पर मारते थे। अच्छा। और वो लगती थी ना, जब यार सोएब भाई यार लग रही है यार, इसीलिए मार रहा हूँ, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं हाँ, होनी चाहिए। तो इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे समझाया भी, बताया भी। इस तरह के जो अच्छे लोग होते हैं ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर, आज माशाल्लाह कोई एक तवील अरसा हो गया है, मेरे ख्याल से कोई 15-16 साल हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई। ओके। बात भी होती है, बड़ी रेयरली बात होती है, लेकिन जब होती है एक रिस्पेक्टफुली, हुँ, क्योंकि दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी, कि इन्होंने मुझे बड़ा सिखाया, साथ दिया, समझाया। हुँ, लेकिन आज के दौर में इस तरह के लोग बड़े कम मिलते हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। समझाते हैं, जो आपका अच्छा जेन्युइनली चाहते हैं, वेल केयर विशर करते होते हैं हैं, आपके, वो हाँ। बड़े कम लोग रह गए। और जो हुँ, होते हैं तो फिर वो मतलब हमारे यहाँ ना एक वो बड़ी अच्छी चीज़ रह गई कि जो जिसको आपने सिखाया है, हुँ, जिसको आपने हुँ, मौका दिया है, वही हुँ, आपको डस के जाएगा। हुँ, मतलब मौला अली का कौल याद आता है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। हाँ। कि आपने एहसान तो कर दिया है, बाद में हो सकता है कि उससे आपको नुकसान भी पहुँचे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, आप करते जाएँ, एहसान करते जाएँ, कोई बात नहीं है। बिल्कुल, सिला देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वो सही देती बात है। है। कहीं न कहीं से मिलता है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि इज़ एंकरिंग अ प्रोफ़ेशन, हुँ। कंसिडर्ड अ प्रोफ़ेशन इन पाकिस्तान? और दूसरी चीज़ ये कि इस प्रोफ़ेशन से आपने क्या हासिल किया एज़ एन इंडिविजुअल? आपने क्या सीखा? एक तो पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहली खबर आपको मिल गई, तो यू आर वेल अवेयर। आई मीन आपकी जनरल नॉलेज इज़ बिल्कुल। यू नो हाँ। द जनरल नॉलेज से भी ज़्यादा आपकी जो हुँ, हुँ। खबर है हुँ, या न्यूज़ है आपको बिल्कुल। पूरी पता है, व्हाट्स हैपनिंग, यू आर वेरी वेल अवेयर। हुँ। लेकिन उसके अलावा आपने सीखा क्या एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल? हाउ हैज़ इट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स योर सीखा ग्रोथ? नहीं है, अभी तक सीख रहा हूँ। मेरे ओके, सीखने का मरहला जारी है ओके, और ये सीखने ज़बरदस्त। का मरहला आपकी लहद तक जारी रहता है। ये बड़े हुँ। हार्श अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन ये हकीकत है ये बात, कि हुँ, लहद तक आपका सीखने का मरहला जारी रहता है। जहाँ आपने ये सोच लिया कि यार मैं सब सीख लिया, मैं हुँ। मुकम्मल हो गया, वो आपका डाउनफ़ॉल शुरू हो गया। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो रोज़ाना का जो अमल है, कुछ न कुछ आपको सिखा रहा होता है, हुँ, कुछ न कुछ आपको बता रहा होता है। हुँ, रोज़ाना नए अल्फ़ाज़ आते हैं आपके पास सीखने के लिए, हुँ, रोज़ाना कुछ नई चीज़ आती है कि यार आज मैं ये ट्राई करूँ, हुँ, आज मैं ये ट्राई करूँ। अगर आप में हुँ, पैशन है और आपने हुँ, पैशन के तहत अपना काम करना है, तो फिर आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नया करने का दिल भी हुँ, चाहता है। कुछ क्रिएटिविटी भी आप दिखाते हैं उसके अंदर और हुँ, वो आपने भी देखा जब मैं शो में आप आई थी, हुँ, मतलब कुछ न कुछ ऐसा कर रहा होता था कि कुछ डिफरेंट लगे। डिफरेंट कुछ लगे। ऐसा ना हो कि यार So एक you were actually रोज़ाना की experimenting बुनियाद a पर, lot, हाँ, so which was very good. एक्सपेरिमेंट करने चाहिए इंसान को। एक्सपेरिमेंट हुँ, अच्छे होते हैं, एक्सपेरिमेंट बुरे भी होते हैं। बुरे लेकिन भी बुरे होते होते हैं तो वो आपको सीख दे के जाते हैं। हैं बिल्कुल, कि आपने नेक्स्ट टाइम ये एब्सोल्युटली, नहीं करना, या अगर एब्सोल्युटली। करना है तो इससे आप ये चीज़ अच्छी कर सकते ये हैं, जो बात ये आप नहीं कह कर रहे हैं ना सकते। ज़बरदस्त कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये जो मेरा पॉडकास्ट है हाँ, इज़ ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। मैं शार्लीन से भी यही कह रही थी कि आई एम नॉट गोइंग बाय अ बुक, मुझे नहीं पता कैसे हाँ, करना चाहिए, हाँ। मैंने पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं, नहीं है, लेकिन एक वक़्त बट आई आएगा, एम जस्ट डूइंग अभी तो इट हम एज यहाँ एन बैठकर बात एक्सपेरिमेंट। कर रहे हैं, हाँ, एक वक़्त आएगा, अभी तो मतलब उरूसा ने खुद कॉन्टैक्ट किया, एक वक़्त आएगा फिर वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे ना जब हाँ, उरूसा जब के, तो फिर उरूसा हमारे हाथ नहीं आएगी कि उरूसा हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। नहीं देखें, आई मीन ये कहाँ तक जाता है, बट नीयत इंशाल्लाह। अच्छी है, नीयत अच्छी है। हुँ। नीयत यही है कि इससे लोगों को सीख मिले, तो इंशाल्लाह कोशिश है एंड अ लिटिल कंट्रीब्यूशन टू गिव बैक टू द सोसाइटी। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं कि आमीन, जिस तरह आपने ये आमीन। आप शुरुआत लोग की है। जैसे सपोर्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं टू यू नो बाय कमिंग ऑन टू दिस शो, शेयरिंग योर स्टोरीज एंड गिविंग पीपल द अपॉर्चुनिटी उसकी टू वजह लर्न। है कि हालाँकि हमारी एक मुलाकात हुई थी उस शो के बिल्कुल, अंदर, एक मुलाकात लेकिन थी। लेकिन उस मैं आपको बताऊँ कि हमने शो पर तो काफ़ी बातें की, लेकिन शो के पीछे उरूसा खुद एक बहुत अच्छी इंसान है। एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है कि इनको मना नहीं किया जा सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एक थैंक यू बार सो इन्होंने मच। कहा मुझे और नहीं पता था एक ये बात। एक एक छोटी-सी मुलाकात के अंदर ना वो इंसान का पता लग जाता है। कनेक्शन हो जाता है ना, पता हाँ। लग जाता है इंसान का ना, तो जो हुँ, आपकी आदत हैं और जिस तरह की आप हैं, तो हुँ। ये पैशन आप अपना जारी रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह एक बिल्कुल। ना दिन एक वक़्त ज़रूर आएगा, मतलब कोई ना एक हुँ, स्टोरी, हम कहते हैं सोशल मीडिया जो है ना, हुँ। सिर्फ़ एक स्टोरी माँगता है, क्लिक माँगता है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। क्लिक लगा और वो गया ऊपर और उसके बाद फिर इंसान नीचे नहीं आता। फिर वो ज़बरदस्त। ऊपर आपकी बुलंदियों पर परवाज़ें चल रही हैं और फिर आप हाँ, परवाज़ पे उड़ान भरते रहें अपनी, बिल्कुल, उड़ते रहें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अ,
बहुत सारे ऐसे हमारे जो ऑडियंस देख रही होगी हम्म, उसमें ऐसे भी काफ़ी एस्पायरिंग एंकर्स होंगे, हम्म। तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू देम कि वो क्या करें ऐसा कि वो एक अच्छे एंकर बन सकें या इस प्रोफेशन में आ सकें, इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि टीवी पे लोग देखते हैं तो बड़ा अच्छा, उनको आजकल तो दिल वैसे ही चाहता ना है। हर कोई एंकर बना हुआ है। वो वजह ये है कि मोबाइल हाथ में पकड़ा और उसके बाद आप निकल गए बाहर और आपने एंकरिंग शुरू कर दी। बिल्कुल सही बात। लेकिन ठीक है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको आप दुआएं दे सकते हैं कि यार और अच्छा करें, अल्लाह हम्म, आपको और मौके दे। वो भी एक जज्बा है, उनका पैशन है, बिल्कुल वो बिल्कुल। अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो भी शख्स एंकर बनना चाहता है, तो हम्म बात फिर आती है पैशन की, हम्म कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। हम्म और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अब मैं आपको लेकर जाता हूँ एक दूसरे साइड की तरफ। अभी तक हमने एनर्जी वाली बात की है ना, मैंने क्या क्या मिस किया है हम्म लिटरली। मैंने, मेरी दादी की डेथ हुई जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। हम्म स्वयं पे मैं ऑफिस में था। मेरे लिए बहुत एक अजीब कंडीशन थी कि मैं हम्म मतलब बचपन से जिनके छुट्टी नहीं साथ मिलती साथ ना इस प्रोफेशन में। छुट्टी नहीं मिलती। आपने जाना है, आपने काम करना है। ईद बकरीद फिर हर हर मौके। त्यौहार, कोई ओकेजन नहीं है आपका, ईद हाँ, हो, हालात त्यौहार खराब हैं, हो, आपकी कुछ छुट्टी भी है, नहीं है। आपने ऑफिस जाना है और पूरे हाँ ज़ीन ज़स्त के साथ आपने काम करना है। हाँ इसी हाँ तरह हाँ। एक और मेरे बड़े चाचू की डेथ हुई, मैं उनकी कंधा नहीं दे सका, उफ, ना जनाजा पढ़ सका, जो हम्म आज तक रिग्रेट है। लेकिन मैं अपने काम पर मौजूद था, मुझे हम्म काम करना था, मुझे न्यूज़ हम्म पहुंचानी थी, नहीं मिल सकती थी, ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन ये पैशन आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। भाई हम्म, कुर्बानियाँ देनी होती हैं। बिल्कुल। आप किसी भी शोबे में होते हैं, आपने कुर्बानियाँ देनी है। अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हर चीज़ में कुर्बानी है। अगर हम इसको इस्लामिक टच पर भी लेकर जाएँगे ना, वहाँ हर भी चीज़ में कुर्बानी है। कुर्बानी है, तो हाँ। वहाँ से लेकर कुर्बानी का अमल यहाँ तक जारी और सारी है। आपने हम्म कुछ चीज़ अगर अचीव करना है, अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अब देखिए, हम्म यहाँ हम बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने भी अपना वक़्त कुर्बान किया जी है। आप बिल्कुल। खुद मतलब इतनी मसरूफ़ शख्सियत हैं, लेकिन हाँ, आप ये वक़्त टाइम कुर्बान कर लगा रही रही हैं, हूँ कुछ ना, ना कुछ मतलब हाँ, आप कर मतलब रही आपको हैं। कुछ ना कुछ देना होता है, कुर्बानी करनी बिल्कुल पड़ती है, देना कुर्बानी होता है। दिए बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होता। हासिल नहीं तो होता। ये कुर्बानी आपकी इंशाल्लाह रैगा नहीं जाएगी, ये कुर्बानी से इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगी। इंशाल्लाह। सो आई थिंक जो मैसेज है हमारे यंग एस्पायरेंट्स के लिए तो वो ये है कि अगर जज्बा है, पैशन है, तो राइट डायरेक्शन में जाने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल, अपने अंदर काम और केओस को संभालने की ज़रूरत बिल्कुल, है। और जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि लर्न करने की ज़रूरत है, अपनी बिल्कुल, लैंग्वेज को सही करने की बिल्कुल, ज़रूरत है, आवाज़ अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा बढ़ाने की बिल्कुल, ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत तो है। और एट द सेम टाइम यू शुड बी रेडी कि क्या किस तरह से आपने इस पैशन और को हासिल एक करने के लिए। अहम एलिमेंट ये है ना कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कि बिल्कुल आपके जो डेफिनेटली सीनियर्स हैं वो सीनियर्स के आपको लिए। सिखाते हैं, आप किसी भी शोबे में हो। ज़रूरी नहीं है हम्म कि आप जर्नलिज़्म में हों, आप एंकर्स हैं, इसलिए किसी भी शोबे में हो, हम्म आपको सीखने को मिलता है, आपके सीनियर्स आपको सिखाते हैं। लेकिन हम्म, सीनियर आपको उस वक़्त सिखाएगा जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल। आप उससे रिस्पेक्टिवली बात करेंगे, वो हम्म, आपको सिखाएगा। हर बिल्कुल। एक का सिखाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा हार्श होते हैं, लेकिन वो हम्म, सिखाएँगे ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल। उनका एक अपना रवैया है, एक अपना तरीक़ा-ए-कार है। हम्म लेकिन आप रिस्पेक्ट देना आपका बनता है, हमने भी दी है, आज तक देते हैं, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उनसे हमें सीखने को मिला है, माज़ी में भी सीखा हम्म है और आज भी उनसे सीख रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ हम्म सीखने को मिलता ही और रहता है। अपने सीनियर से भी हर वक्त जो जो सीख मिल रही है उसको रिस्पेक्ट दें। तो आई बिल्कुल, थिंक ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो यंग एस्पायरेंट बहुत ज़रूरी है। एंकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आपने थैंक यू सो मच अली, आपने अपनी जर्नी शेयर की, इतना थैंक यू। कैंडिडली शेयर की। थैंक यू सो मच। और आपने मौका दिया लोगों को कि आपकी स्टोरी जो आप एक स्ट्रेट नहीं, फेस ये तो लेके। ये तो मेरी लाइन थी ना, कि मैं, हाँ मुझे कहना चाहिए था कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूअर्स से सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं बिल्कुल। चैनल पर बैठकर नहीं शेयर कर हाँ, सकता। क्योंकि एक स्ट्रेट फेस लेके न्यूज़ पढ़ने वाला एंकर आज बिहाइंड द सीन्स जो है बैठ के अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, व्हिच इज़ अमेजिंग इसका एंड क्रेडिट भी वंडरफुल। आपको जाता है, ये नहीं, नहीं, सारा क्रेडिट आपको है। बट और उससे भी सबसे अच्छी हुँ। बात ये है कि आपने जो एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया ना, ये बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, आउटडोर ज़बरदस्त। एनवायरनमेंट। और इत्तेफाक से हम दोनों ने ग्रीन पहना हुआ है। सो वी डिडंट नो, आई मीन हुँ, इट वाज़ इन द एग्ज़ैक्टली। इट वाज़ इन द ये मेकिंग कॉम्बो के। खुद ब खुद बना है, हाँ, ये खुद हमने ब नहीं खुद बनाया, कॉम्बो ना हमने बना है। डिसाइड किया था। हम जब हाँ। आए यहाँ पर आकर देखा, ओह माय गॉड! दिस इज़ ग्रीन। इन्होंने भी ग्रीन पहना है, मैंने भी और हमारा ग्रीन पहना है, बैकग्राउंड भी ग्रीन ग्रीन है, बैकग्राउंड सब भी ग्रीन है आज। ग्रीन इन तो है। इंशाल्लाह सब कुछ ग्रीन ग्रीन होगा। हाँ, और फाइनली इन द एंड मैं ये चाहूँगी कि हम एपिसोड का एंड आपके किसी गुनगुनाते हुए और मज़ेदार किस्म के किसी गाने पे जो आपको मज़ेदार। बहुत ज़्यादा पसंद हो,
अच्छा, उससे हम मज़ेदार से करें। ज़्यादा ना वो आप जब कहीं जाते हैं तो हाँ। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो तवातुर के साथ लगे होते हैं। तो वो कैफ़ी खलील आजकल हमारे यहाँ ना ओह! बड़ा बिल्कुल, मशहूर है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कैफ़ी खलील के कुछ लाइन्स हैं, लेकिन वो गाते हुए ना बड़ा अजीब लग रहा होता है। कभी-कभी सडन में सोचता हूँ यार ये मतलब अजीब ना हो जाए, कोई ये वो गाएगा यार पता नहीं मेरे लिए गा रहा है, हाँ, क्या वजह है? लेकिन वो लाइन्स बड़ी अच्छी हैं। हाँ। तो कैफ़ी खलील का वो गाना है ना, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की लगाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा वाह! जरा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह! ज़बरदस्त थैंक यू यार, सो मतलब मच। आप कहाँ एंकरिंग कर रहे हो? अब मैं गाने गाना शुरू कर आप देता हूँ। बिल्कुल, आपने गाने भी गाने और आपने एक्टिंग भी करनी है। मैंने दोनों अब चीज़ें आप करनी अब है, आप ये मल्टी दोनों, टैलेंटेड अब आपने जो है ना अपना ट्रैक थोड़ा बदलना है, बदलना ठीक है। है? आई एम गिविंग यू ऑल द वाइब्स, बस ये मुझे लग रहा है ये मौका वर्क भी ऑन आप ही दैट मुझे ट्रैक, फराहम करेंगी वर्क ऑन दैट ट्रैक, फिर। ठीक है? तो इसको इस पर्टिकुलर जो है ना आपके गाने को थोड़ा हाँ, वायरल करना है भाई, इस वायरल कर गाने को ताकि अली उस पे जाए। सो थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच, एंड सो नाइस once ऑफ यू। again, it's nice to have it in this open environment, बड़ा natural ज़बरदस्त environment, नेचुरल एनवायरनमेंट। candid, discussion. And thank you all very much for watching this episode. इसी तरह की मज़ीद एपिसोड्स और स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे. So keep watching, like, share and subscribe. The typical dialogue that I have to say now. And thank you all so much. And with this, Allah Hafiz and goodbye.